मित्रों, दोस्तों और अध्यापकगण, छात्रों, आप सबका स्वागत है। अलंकार, इसके बारे में कुछ विषय आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं हूँ मोहम्मद ताहिर पाशा, पूर्व गोदावरी जिला के हिंदी अध्यापक और संसाधक भी हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक देखें और ज़रूर मेरी चैनल भाषा हिंदी एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको जल्दी ही मिल जाए। अच्छा, हम इस वीडियो में प्रवेश करते हैं। अलंकार का अर्थ, इसके बारे में हम ध्यान देने के कुछ विषय आप ध्यान से सुनिए और देखिए। अलंकार शब्द की रचना दो शब्दों की मेल से हुई है, अलम तथा कार। अलंग का अर्थ है शोभा या सौंदर्य, और कार एक ऐसी धातु से बनी है जिसका अर्थ है सजाना या करने वाला, इसको कहते हैं। अलंकार के संदर्भ में विभिन्न आचार्यों का मत के अनुसार इस तरह का वक्तव्य दिया गया है। आचार्य भामह अपनी वक्तव्य में कहा है, शब्द और अर्थ की विचित्रता या वैशिष्ट ही अलंकार है। और आचार्य दंडी जी ने काव्य की शोभा बढ़ाने वाला धर्म यानी तत्व ही अलंकार है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने वर्णन में इस तरह बताया है, वर्णन करने की चमत्कार पूर्ण शैलियां ही अलंकार हैं। अच्छा, अलंकार के लक्षण क्या होते हैं? अलंकार में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। काव्य में चमत्कार लाना, काव्य की शोभा बढ़ाना, काव्य को सौंदर्य प्रदान करना, काव्य को अधिक आकर्षक बनाना और काव्य को अधिक विशिष्ट बनाना, काव्य को अधिक प्रभावशाली बनाना। ये 6 विषय प्रमुखता से अलंकार के लक्षण के रूप में माने जाते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर देखेंगे अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। इसमें पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। पहले विषय अर्थालंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्द में जहां शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है। ध्यान देने की बात यह है कि काव्य में जहां शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है, वह शब्दालंकार का प्रयोग होता है। शब्दालंकारों का अस्तित्व शब्द विशेष के कारण होता है, जिसके स्थान पर अर्धालंकार के बारे में जानकारी देंगे। अर्ध द्वारा उत्पन्न सौंदर्य पर कार्य करते हैं। वहां पर देखने की बात है कि चमत्कार उत्पन्न करने वाले शब्दों का और यहाँ पर अर्ध द्वारा उत्पन्न सौंदर्य का कार्य करते हैं। जहां काव्य का सौंदर्य शब्द विशेष पर आश्रित न रहकर अर्ध यानी भाव पर निर्भर हो, वह अर्धालंकार का प्रयोग होता है। समझ गए ना? और अगले विषय में जाएंगे, शब्दालंकारों के भेद क्या है। शब्दालंकार के भेद में अनुप्रासालंकार पहला है। अनुप्रासालंकार, अनुप्रासालंकार शब्दालंकारों के भेद में पहला लक्षण बताया जाता है। किसी कविता में समान वर्णों की आवृत्ति होती है, समान रूपी वर्णों की आवृत्ति होती है, बार बार आती हैं, या समान वर्ण बार बार आते हैं तो वह अनुप्रासालंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति शब्दों के आरंभ, मध्य या अंत के वर्ण के रूप में अर्ध यानी किसी भी रूप में हो सकते हैं। इसका उदाहरण हम ये लेंगे, मोर मुकुट मुकुराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। यह देखिए, मोर मुकुट मुकुराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, मां वर्ण की आवृत्ति दिखाई देती है। अच्छा, दूसरा है यमक अलंकार। यमक क्या होता है?
जहां एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। यहाँ पर देने की है यमक अलंकार के अंतर्गत एक शब्द की आवृत्ति उसका रिपीटनेस होता है, बार बार होती है, अधिक बार होती है। जैसे हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है। यह ध्यान देने की बात है। पहला बार एक अर्थ देता है, दूसरी बार आवृत्ति के अंतर्गत वह अर्थ बदल जाता है, वह यमक अलंकार होता है। अच्छा, इसका उदाहरण देखेंगे। यह उदाहरण के अंतर्गत हम देखें तो यह यमकालंकार की अर्थ को हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तू मोहन के उर्वशी है उर्वासी, समान बापू को कर नित दूर दूर, हर बरस दिन आता है। ध्यान से देखिए वाक्य में, तू मोहन के उर्वशी है उर्वासी, समान बापू को कर नित दूर दूर, हर बरस दिन आता है। अच्छा, दूसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार शब्द का अर्थ है चिपकना, टू पेस्ट कहते हैं, लगाना। जहां किसी एक की शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपकते होते हैं वह श्लेष अलंकार होते हैं। किसी एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ, यहाँ पर एक ही शब्द दिखाई देता है लेकिन उसका अर्थ में अनेक अर्थ दिखाई देते हैं। जैसे सुरबन को ढूंढत फिरत कवि, व्यभिचारी चोर मधुवन की छति को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। सुरबन को ढूंढत फिरत कवि, व्यभिचारी चोर मधुवन की छति को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। और बाद में देखिए अर्धालंकार। अर्धालंकार में पहला भेद है उपमा अलंकार। जब दो वस्तुओं या व्यक्तियों में समान गुण, धर्म के कारण समानता बताई जाती है, वह उपमा अलंकार होते हैं। जब दो वस्तुओं या व्यक्तियों में समान गुण या धर्म के कारण समानता बताई जाती है, वह उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे सीता की आंखें मृग के समान चंचल हैं। सीता की आंखें मृग के समान चंचल हैं। गंगा तेरा नीर अमृत सम उत्तम है। गंगा तेरा नीर अमृत सम उत्तम है। कबीरा माया मोहिनी जैसी मीठी खांड, हाथ फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की डोरी। इन वाक्यों को हम ध्यान से देखने से उपमा अलंकार का लक्षण हमको स्पष्ट दिखाई देता है। और रूपक अलंकार देखिए। उपमा रूपक अलंकार वह होता है जहां प्रस्तुत और अप्रस्तुत में बहुत अधिक समानता होने के कारण दोनों में एक समझ लिया जाता है, या उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। उपमा रूपक अलंकार वह होता है जहां प्रस्तुत और अप्रस्तुत में बहुत अधिक समानता होने के कारण दोनों को एक समझ लिया जाता है, या उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, कमल रूपी चरण उपमेय, चरण उपमान कमल, विष बाण बूंदे से छूटेंगे, विष रूपी बाण उपमेय, बाण उपमान विष। समझ गए ना। और अगले जाएंगे उत्प्रेक्षालंकार। उत्प्रेक्षालंकार जहां प्रस्तुत पर अप्रस्तुत की या उपमेय पर उपमान की संभावना की जाती है, वह उत्प्रेक्षालंकार होता है। उत्प्रेक्षालंकार में संभावना करने के लिए प्रायः मानो, मनहु जानो, जनहु ज्यो, जनु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उस काल मारे क्रोध के तनु का उनका लगा, मानो हवा के जोर से
बहता हुआ सागर जागा। पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु पुलबारी सबे चले आई। मीठा मोदु मन भाए, मलीने विधि निधि, दीन इलाइटी जनु चीन्हे। यह देखिए उत्प्राक्षा अलंकार का महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ दिया गया है। उस काल मारे क्रोध के तनु का, उनका लगा मानो हवा के जोर से, बहता हुआ सागर जागा। पद्मावती सब सखी बुलाई, मनुपुल बारी सभी सबे चल आई। मीठा मोदु मन भाए, मलीने विधि निधि, दीन इलयटी जनु चीन्हे। अतिशयोक्ति अलंकार में जानकारी चलेंगे। अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय तथा उक्ति। अर्थात ऐसी उक्ति जो अतिशयता के साथ कही गई हो या बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो। इस तरह कविता में जब प्रस्तुत या उपमेय का वर्ण बहुत बड़ा चढ़ाकर अतिशयपूर्ण ढंग से किया जाता है, इसमें शब्द में ही दिखाई देता है अतिशय, वह अतिशयोक्ति अलंकार होती है। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मैं रोया परदेश में, भीगा माँ का प्यार। दुख ने दुख से बात की बिन, चिट्ठी बिन वारी। अच्छा देखिए कितना महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? मानवीकरण अलंकार शब्द का अर्थ है किसी को मानव बना देना। वस्तुतः काव्य में कवि जब प्रकृति वर्णन करता है तो ही प्रकृति को उस रूप में चित्रित करता है जैसे वह कोई मानव या मानवी है। ऐसे स्थलों पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उधर पराजित काल रात्रि भी, जल में अंतर्निहित हुई। मेघ आए बड़े बन, ठन के संवर के। यहाँ पर देखिए उषा का वर्णन किया गया है मानवीकरण के रूप में, जय लक्ष्मी सी उदित हुई है। यह मानव प्रकृति को मानव के रूप में उस उधर के वर्णन होती है, इसको मानवी के अलंकार कहा जा सकता है। अच्छा धन्यवाद। आप इस वीडियो को ध्यान से देखने से अच्छा मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने मित्रों को दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।